क्यों? इससे मुझे बहुत ज़्यादा होप मिलती है एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पर्सन जो कि बहुत मरतबा ये सोच चुका है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सही, बिल्कुल। मतलब मुझे किसने सर पे ताज पहनाया है कि भाई आप संभालें इस इशू को। मतलब मैं आराम से अपना काम करूँ, अपने काम से काम रखूँ, दुनिया जिस तरह चल रही है वो चलती रहे। पर लोग हैं, और ऐसे लोग हैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग इट। जो कि यहाँ पे तनकीद होती है ना कि वो आप क्लाउड के लिए कर रहे हैं। नहीं, उल्टा है ये, उल्टा इफेक्ट आता है। बिल्कुल उल्टा इफेक्ट आता है, बिकॉज आपने शुरू में जिस तरह बात किया, कंट्रोवर्सी इज नॉट गुड स्पेशली फॉर पीपल इन आवर इंडस्ट्री। आप जितने नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे आप पे उतनी एवेन्यूज खुलेंगे, लेकिन उसके बावजूद, और मैं अब इंडस्ट्री से हट के मैं आवाम की बात कर रहा हूँ कि आई फॉलो सम ब्रिलियंट पीपल एंड मतलब आप कराची में जबरान नासिर को ही देखें फॉर एग्जाम्पल। Yes, he obviously has political interests. Yes, he is a political worker and everything. But रोडों पे जाकर जो स्लज सारा था उसी इंसान ने रिमूव किया। उनको क्या जरूरत थी? वो भी सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ के तनकीद भी कर सकते थे, बट ही वेंट आउट एंड डिड द वर्क। और ऐसे लोग जब मैं देखता हूँ ना अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, तो मुझे बहुत होप आती है, बिकॉज ट्रू चेंज एक्शनेबल चेंज के थ्रू ही आएगा ना। बिल्कुल। मतलब सोसाइटी बदली जाएगी जब आप उठ खड़े होंगे, नॉट जस्ट एक चीज पर उंगली उठाएंगे बट कुछ करेंगे भी। बिल्कुल। टू एक्चुअली हेल्प, बिकॉज लाइक आई सेड, तनकीद तो नेशनल स्पोर्ट है हमारा, बट पुट इन द वर्क, डू द वर्क इन वट एवर कैपेसिटी, whether it's a drop in the ocean or whether it's the ocean itself, it will help. बिल्कुल सही है। और ये भी है कि चले थोड़ी सी अगर कॉस्ट ऑन द मार्जिन्स, आपको थोड़ी कॉस्ट हो भी रही है। जिस तरह के मुझे याद है एक दिन सेट पर आपने एक बहुत अच्छी एक इशू पर आवाज़ उठाई, अगेन वुमेन्स राइट्स पे आपने आवाज़ उठाई, और पूरा दिन आप अपने फ़ोन पे थे, आप बहुत बेजार थे, आप उस दिन आपने ज़्यादा सिगरेट पी, मुझे अच्छा नहीं लगा, और आप अपने फ़ोन पे पूरा दिन थे। मैंने एक वक्त पे आपको आके कहा, मैंने कहा उस्मान क्या हुआ है, आप क्यों इतना? आपने कहा नहीं, ट्विटर पे मेरे पीछे पड़ गए। और उस्मान, लेकिन आपने फिर भी आवाज़ उठाई, और आज महीना हो गया उस बात को, आज आप बैठे हैं, आज आप नहीं सोच रहे कि आपको उस दिन कितनी टेंशन हुई थी, क्योंकि आप निकल आए ना उस चीज़ में से। आपकी देयर वाज अ कॉस्ट, योर मेंटल हेल्थ वाज द कॉस्ट, एंड योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेंस ऑफ होप फॉर योर कंट्री एंड योर हु यू आर एंड द रोल यू प्ले इन दिस सोसाइटी, दैट वाज द कॉस्ट। बट यू स्टूड अप, you know, with the help of whatever, you braved through the day, and then tomorrow you will live to fight another day. Of course, of course. And the thing is कि मुझे बहुत awkward लगता है जब because मुझे लगता है कि मैं तो उस फिलॉसफी से बिलोंग करता हूँ कि ये तो बड़ी एक नॉर्मल चीज़ है, और मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। मैंने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट किया तो वो अपनी चैरिटी के थ्रू की है। टू बी ऑनेस्ट, दैट्स समथिंग आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ। helping in education of underprivileged girls, helping in जो sexual abuse के जो NGOs हैं which are working towards child sexual abuse, उनको support करना। So that's what I mean कि अब सोसाइटी का एक फर्द होते हुए अब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि अच्छा ये इशू है, मुझे इस इशू पे बात करनी चाहिए, अच्छा ये इशू है तो मैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। वो चाहे एक सिटीजन्स पोर्टल पे आप कंप्लेंट लिखें, या आप अपने लॉ मिनिस्टर्स को, अपने मिनिस्टर्स को टैग करें अपनी प्रोविंस के जो भी इश्यूज हैं उनको लेकर, या आप कहीं डोनेशंस दें, या आप प्रोटेस्ट पे जाएं। आई थिंक दैट इज द फ्यूचर नाउ। और आई थिंक हम बहुत कन्फाइन हो जाते हैं कि हमने एक चेक लिस्ट बना दी ना कि अच्छा मैंने ट्विटर पे लिख दिया। आई टोटली एग्री विद यू दैट इज द फ्यूचर। अगर आप मीटू मूवमेंट को देखें, जिस तरह उसने हॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए, बिल्कुल। अब प्रोड्यूसर्स मीटिंग करते हैं, दरवाजा खोल के करते हैं, अपने साथ किसी को बिठाते हैं, इक्वल पे के लिए औरतें अब बोलती हैं। ये नहीं मैं कह रही कि सब कुछ ठीक हो गया, फार फ्रॉम इट, अभी बहुत ज्यादा और भी बैटल्स, और बट अ कॉन्वर्सेशन हैज बिगन, एंड नाउ जो लोग आवाज उठाते हैं उनको लोग समझते हैं कि वो एक्चुअली सीरियस लोग हैं विद सीरियस कंसर्न्स इन लाइफ, और वो दूसरों के लिए एक दे आर पेविंग द पाथ ना। हम तो ठीक है, अब शायद 10 साल में आप और मैं बहुत मुख्तलिफ काम कर रहे हूँ, बिल्कुल लेकिन जो आ रहे हैं उनके लिए अगर आप नहीं थोड़ा बहुत, अगर इतना है अभी इतनी जगह है, तो अगर इतनी नहीं होगी तो फिर हमारा क्या फायदा। बिल्कुल। अब हम कुछ मजेदार सवालों की तरफ आते हैं। Sure. तो weirdest rumor you've heard about yourself? weirdest rumor कि मेरी और माया की शादी हो चुकी हुई है और हमारे 2 बच्चे हैं, जो कि यासिर हुसैन ने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैंने फेंक दिए, मुझे अच्छे नहीं लगे। हमारे विकिपीडिया पेजेस, मैं बल्कि जब मैंने आपको ये सवाल किया
मुझे भी पता था कि यही सबसे ज्यादा। हाँ जी, मतलब इट वाज वेरी स्ट्रेंज। आई नो कि एक्टर्स लिंक अप होते हैं आपस में, और मतलब फवाद मायरा ने भी ये देखा है, मेरा और माया का भी वेरी लकी वेरी प्रिविलेज कि हमारी एक केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई थी। बट ये तो थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो गया था। हमारे विकिपीडिया के पेजेस मैनिपुलेट हुए थे, हमारे बच्चों के नाम भी लिखे हुए थे कि नाम क्या है उनके। तो भाई यार, उफ, जब आप सेट पर जाते हैं, सेट की सबसे अनोइंग बात? इंतजार और गर्मी। Have you ever taken advantage of your celebrity status? Yes, I have. Clothes? With clothes, yes. मतलब बेचारे मुनीब नवाज, उनके तो वो जब भी मुझे कोई इवेंट होता है, मैं you know जो आपके अवार्ड शोज वगैरह होते हैं, वो मुझे जब फिटिंग करा रहे होते हैं ना, ये मैं कहता हूँ ये तो नहीं, मैं वापस कर। सही, ठीक। आपकी बकेट लिस्ट पे क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में? मैंने ब्राज़ील में बंजी जंपिंग करनी है। ठीक। मैंने एक फिल्म डायरेक्ट करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कान फिल्म फेस्टिवल लेके जानी है, विच इज़ प्रॉमिस आई मेड माई मॉम। क्योंकि वो फ्रेंच भी तो थे। जी बिल्कुल। सो मैंने कहा था कि मैं अगर कभी अपनी फिल्म बनाऊंगा जो कि 100% विल बी माई क्रिएशन, तो मतलब दैट्स द फर्स्ट प्लेस आई वांट टू टेक इट। बट मेरी अब बकेट लिस्ट काफ़ी बदल गई है, बिकॉज आई थिंक कि मैं अब है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात नहीं की, जस्ट टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज आई थिंक कि मैं कभी कभी वही जो हमने डिस्कस किया कि आप इतनी नेगेटिविटी में इतना फंस जाते हैं कि वो दलदल की तरह आपको नीचे खींचना शुरू हो जाती है, यू नो, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सो जब से मैंने वो सुना है, यू नो, आई वेक अप एंड मैं अब उठ के आई लिस्ट थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, मतलब, और ये मुझे बहुत बड़ा क्लीशे लगता था कि ये हॉलमार्क की कोई चीज़ है, बट ये बहुत इम्पैक्ट करती है आपके पूरे दिन को। देखिए, हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड में काफ़ी फ़र्क है। हैप्पीनेस एक चीज़ है जो जिसके पीछे आप भागते रहते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। तो अगर आप अपने अंदर वो फीलिंग ले आएंगे तो ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, यस। हाँ, एक पार्टनर में आपके लिए कौन सी क्वालिटीज बहुत ज़रूरी हैं? विट is very important. Humor, wit, just a general creativity थोड़ी हो तो obviously, you know, because I am attracted to creatives. क्या कहते हैं? And एक मैंने Facebook पेज पढ़ा था, उस Facebook पेज का नाम था I am sexually attracted to talent. That is so true. Yeah. I think I am for sure. Yeah. An adventure, because I am generally a very adventurous person. I'm up for anything, you know. So I think I would not want to be restricted. I would want कि कोई मेरा adventure का हम सफर आपका बने। बिल्कुल। उस्मान, थैंक यू सो मच, और अल्लाह करे आपको बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट मिले, और जो मिलती चली आ रही हैं, लेकिन अल्लाह करे आप हमारे लिए और जो आपके सब फैंस देख रहे हैं वो आपकी आवाज़ और मज़ीद बुलंद हो, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। एंड सो आई नो दैट आई हैव अ कॉलीग एंड अ फ्रेंड एंड एन आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री हु इज़ that we are not alone. Yeah, and for sure. And may you prosper, Usman, and thank you so much. No, thank you so much for having me.